सबको जय मसीह की। आज मैं अभिषेक के बारे में कुछ बातें आपके साथ बांटना चाहती हूँ। हम यीशु मसीह के नाम को जानते हैं। यीशु का मतलब बचाने वाला और मसीह का मतलब अभिषेक किया हुआ। परमेश्वर हम सब से चाहता है कि हम एक अभिषेक से भरा हुआ जीवन जिए। अभिषेक से भरा हुआ जीवन क्या हो सकता है? हमारे पास एक मनुष्य की आत्मा है और एक पवित्र आत्मा है जो कि परमेश्वर से है। जब मनुष्य का आत्मा और पवित्र आत्मा मिलता है, बातें करता है, तो वो पवित्र आत्मा की दिव्यता को और उसके अभिषेक को दर्शाता है। जैसे कि हम सब जानते हैं, पानी जो कि हर प्रकार की गंदगी को साफ़ करने के लिए काम में आता है। हम हर रोज़ स्नान करते हैं, कपड़े धोने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, जो कि गंदगी धूल को साफ़ करता है। बाइबल के वचन को पानी की तरह दर्शाया गया है। जब हम इसे पढ़ते हैं, यह हमारे दिलों से, मनों से उस गंदगी को साफ़ करता है। उसी तरह से तेल भी अभिषेक के रूप में दर्शाया गया है। जब किसी के सर पे तेल उंडेला जाता है तो वो इस स्तर तक होता है कि वे उनके पूरे शरीर, कपड़ों, हर एक स्थान में जाता है और उस तरीके से लोगों का अभिषेक किया जाता है। हम इस चीज़ को पुराने नियम में देखते हैं। जब किसी का अभिषेक किया जाता था तो वो दिखाता है कि परमेश्वर ने उन्हें चुना है और उन्हें परमेश्वर का कार्य करने के लिए अलग किया गया है। जिन लोगों का अभिषेक किया जाता था वो लोग जुए को तोड़ते थे। वो जुआ किसी भी तरीके का हो सकता है। हमारे अंदर किसी तरह का बोझ, बंधन या पाप, मौत का डर, कोई कमी, बुरी आदत, गुस्सा, परेशानी, वो कुछ भी हो सकता है जो हमारे दिल या फिर दिमाग में हो। अभिषेक से भरी हुई प्रार्थना और अभिषेक से दिया हुआ संदेश उन बंधनों को, उन जुओं को तोड़ देता है हमारे मनों से, हमारे दिलों से। जब परमेश्वर किसी को बुलाता है उसकी सेवा करने के लिए, तब वह उनका अभिषेक करता है और उन्हें एक अलौकिक रूप से सामर्थ भी देता है वह कार्य करने के लिए, और उनका अभिषेक करता है। तेल जो है वो सर पर उंडेला जाता है और तेल पूरे शरीर और कपड़ों पे फैल जाता है उस पद को ग्रहण करने से पहले, अभिषेक के रूप में। पुराने नियम में हम देखते हैं कि अभिषेक किया जाना एक जाति के लिए था जो कि लेवीय जाति थी, जो याजक के रूप में उनका चुनाव किया जाता था। पवित्र तेल से याजक जो हैं उनका अभिषेक किया जाता था। जब उनका अभिषेक किया जाता था तो लोग समझ जाते थे कि परमेश्वर ने उन्हें उनका कार्य करने के लिए चुना है, अलग किया गया है। बाद में हम देखते हैं कि नबियों और राजाओं का भी अभिषेक किया गया है। 1 शमूएल 10 में हम देखते हैं शमूएल नबी ने शाऊल का अभिषेक किया था। 1 शमूएल 16 में हम देखते हैं कि शमूएल ने दाऊद का अभिषेक किया था भविष्य में राजा होने के लिए। जब किसी का अभिषेक तेल उंडेल के किया जाता है, हम देखते हैं पवित्र आत्मा उन्हें शक्ति देता है वो कार्य करने के लिए। 1 शमूएल 16 में जब हम देखते हैं कि दाऊद का अभिषेक किया गया था, पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा था। 1 राजा 19:6 में हम देखते हैं नबी के बारे में कि परमेश्वर ने एलिय्याह को कहा था एलीशा का अभिषेक करने के लिए उनके उत्तराधिकारी के रूप में। निर्गमन 30:30 में हम देखते हैं हारून और उनके पुत्रों का अभिषेक किया जाता है एक याजक के रूप में। याजक के कपड़ों में उनका अभिषेक किया गया था उस याजक के काम को करने के लिए मंदिर में और लोगों के बीच में। हम देखते हैं यीशु मसीह का भी अभिषेक किया गया था उनकी सेवकाई लोगों के बीच में शुरू होने से पहले। वे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास आए, उनका बपतिस्मा हुआ। बपतिस्मा लेने के बाद जैसे ही वो पानी से बाहर आए, पवित्र आत्मा कबूतर के समान उनके ऊपर उतरा, स्वर्ग खुला और पिता परमेश्वर ने बातें भी की। तो हमने देखा कि अभिषेक को पवित्र आत्मा के रूप में यीशु पे भी उतरते हुए यीशु ने बताया कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति और अभिषेक किया जाना कितना महत्वपूर्ण है किसी भी सेवकाई को शुरू करने से पहले। वरना हम अपनी क्षमता में, अपने बल से परमेश्वर की सेवकाई करने की कोशिश करेंगे और हम गिर जाएंगे और निराश हो सकते हैं। जब यीशु मसीह ने इस बात को इतना महत्व दिया, तो हमें भी कितना ज़्यादा महत्व देना चाहिए परमेश्वर के किसी भी कार्य को, उसकी सेवकाई को शुरुआत करने से पहले। हमें जानने की ज़रूरत है कि पुराने नियम में पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर आया कुछ कार्य करने के लिए, कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए उनके अंदर वास नहीं करता था।
लेकिन यीशु मसीह के मरने और उनके पुनरुत्थान के बाद पवित्र आत्मा हम सभी के अंदर वास करता है जो मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, क्योंकि वो पर्दा फट चुका है और हम सभी के अंदर मसीह की शांति और उसके पास जाने के लिए अधिकार दिया गया है। रोमियो 5 के अनुसार जैसे यीशु ने वादा किया था, उसी प्रकार पवित्र आत्मा एक सहायक के रूप में हमारे साथ रहता है, हमें मार्ग दिखाने के लिए, हमारे आगे चलने के लिए, हमें हर एक चीज़ में रास्ता दिखाने के लिए। 1 पतरस 2:9 में हम देखते हैं, पर तुम एक चुना हुआ वंश और पदेदारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है और उसके गुण प्रकट करो। हम देखते हैं इस वचन में कि हम अंधकार में चलते थे, लेकिन अब हम ज्योति में चलते हैं। हम एक चुना हुआ वंश हैं, राजपदधारी याजकों के समान हैं। राजपदधारी मतलब राजा, याजकों का समाज मतलब याजक। हम राजा हैं, हम याजक हैं, एक पवित्र राष्ट्र हैं। हम विशेष लोग हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है। जब हम परमेश्वर का वचन लोगों से बांटते हैं तब हम नबी के समान होते हैं, क्योंकि तब भविष्यवाणी पूरी होती है। तो हम राजा हैं, हम याजक हैं, हम नबी हैं, हम चुना हुआ वंश हैं और हमें परमेश्वर के अभिषेक की ज़रूरत है उसकी सेवकाई करने के लिए, उसके कार्यों को करने के लिए। और परमेश्वर हमें अभिषेक करता है उसके पवित्र आत्मा से। पवित्र आत्मा हमेशा के लिए हमारे अंदर वास करता है। परमेश्वर ने हमें पहले से ही अभिषेक किया गया है उनका कार्य करने के लिए, हमें अलग किया गया है। ये हमारे लिए है कि हम उसके पूरे अभिषेक का इस्तेमाल करें जो उसने हमें दिया है उसका कार्य करने के लिए, उसकी सेवकाई करने के लिए। परमेश्वर आप सबको इसके द्वारा आशीष करे।